नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र पांचाल। अभी तक हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमने कंसंट्रेशन सम को एक्सप्लेन करने के लिए क्या देखा? मोल फ्रैक्शन। नंबर 1 मोल फ्रैक्शन इसके बारे में हम जान चुके हैं। इसके अलावा हम क्या है, परसेंटेज कंसंट्रेशन को देखा, परसेंटेज कंसंट्रेशन को जाना। परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होती है? इसके अलावा हमने स्ट्रेंथ को जाना, स्ट्रेंथ को जाना, स्ट्रेंथ के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद पीपीएम को पढ़ा हमने, पीपीएम पर पार्ट्स पर मिलियन पर कंसंट्रेशन टर्म्स को जाना। और उसके अलावा हमने मोल फ्रैक्शन को जाना। किसको जाना? मोल फ्रैक्शन। इस टर्म के अलावा अब तक हमने सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और आज का हमारा टॉपिक है मोलरिटी। मोलरिटी बहुत टर्म है, मोलरिटी। तो सिंपल सी बात है, ये तो हम पहले से जानते हैं, 9th क्लास से ये इंट्रोड्यूस हो जाता है कि मोलरिटी क्या है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर सॉल्यूशन। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो मोलरिटी को m से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके मोल्स आपको पहले से पता है, ये सॉल्यूट के मोल्स की बात कर रहे हैं अपॉन वॉल्यूम इन लीटर में। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कि मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। यानी कि सिंपल सी बात आपके पास बन गई। अब NB तो आप पहले से जानते हैं क्या होता है भाई। NB इक्वल टू होता है WB अपॉन MB, जहां पर आपके पास WB क्या है, आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं। MB आपके पास में क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपके पास में ऐसे यहाँ पर NB कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम सिंपल सी एक लॉजिकल बात करें कि जो NB ये वैल्यू हम इससे पुट करते हैं इसमें, तो मोलरिटी इक्वल टू हो गई आपके पास WB अपॉन MB इंटू V इन लीटर। ये आपके पास मोलरिटी का एक फॉर्मूला आपके पास बन गया है। अब सिंपल सी बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है ना वो ml में होता है, तो हम क्या करते हैं बेसिकली, मोलरिटी इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू V अपॉन 1000। इसको ml को हम लीटर में कर लेंगे तो 1000 हमारे पास ऊपर पहुंच जाया करता है। सो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा कि मोलरिटी इक्वल टू WB इंटू 1000 और MB इंटू V इन ml, यानी कि आपके पास में MB इंटू V। आपके पास एक फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। अब ये तो पता है आपको, मोलरिटी होता है, WB क्या है आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट होता है, MB क्या होता है आपके पास मोलर मास होता है, V आपके पास क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलरिटी का एक डाइल्यूशन फार्मूला होता है। डाइल्यूशन फार्मूला का मतलब, मेरे पास एक बीकर है और ये बीकर में एक M1 कंसंट्रेशन का मेरे पास कोई मोलर सॉल्यूशन है, M1, जिसकी कंसंट्रेशन मोलरिटी कितनी है, M1 है, और इसका जो वॉल्यूम है वो V1 है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, सेम सॉल्यूशन, बस कंसंट्रेशन अलग है, सॉल्यूट दोनों में सेम है यहाँ पर, और उसकी जो मोलरिटी है वो M2 है, वॉल्यूम उसका V2 है। यानी कि दोनों की मोलरिटी अलग अलग है, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग है। इन दोनों को मर्ज कर दिया एक अलग बीकर में और उस बीकर के अंदर दोनों को वॉल्यूम को इसके अंदर डाल दिया, यानी कि इसको भी और इस वाले को भी आपके पास डाल दिया। एक थर्ड सॉल्यूशन बन गया हमारे पास और इस थर्ड सॉल्यूशन की मोलरिटी M3 है। इस थर्ड सॉल्यूशन की मोलरिटी
M3 है, और जो M3 जो आपके पास वॉल्यूम है वो V1 प्लस V2 आपके पास हो गया, ये V3 आपके पास हो गया। भाई दोनों कंसंट्रेशन को आप मिक्स करोगे तो एक नई कंसंट्रेशन का आपके पास में यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप सिंपल सी बात, रिजल्टेंट क्या होगा आपके पास, अगर आप M3 निकालना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आपको लेना पड़ेगा। जो हमारे पास फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर बन जाता है कि M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आपके पास में M3 कैलकुलेट इस तरीके से की जा सकती है। यानी कि इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V1 प्लस V2। यहाँ से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एक डाइल्यूशन फॉर्मूला होता है, इफ अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड एड देन मोलरिटी M2 द फाइनल सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड। यानी कि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें आप मोर सॉल्वेंट एडिड करते हो, मोर सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन है आपके पास में, आपने सॉल्वेंट और ऐड कर दिया आपके पास, तो जब सॉल्यूशन आपने ऐड कर दिया तो नई मोलरिटी का कोई सॉल्यूशन बनेगा M2। तो उसके लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये आपके पास में डाइल्यूशन फॉर्मूला हुआ आपके पास में। अब मोलरिटी चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, कह सकते हैं कि मोलरिटी टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि वो डिपेंड करती है वॉल्यूम पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर। इसलिए मोलरिटी क्या होती है, वो टेम्परेचर चेंज करने पर चेंज हो जाया करती है। अब कैसे, हम कुछ बात बताने की कोशिश करते हैं आपको, इस बात को जरा ध्यान से आप समझिए। भाई मोलरिटी क्या होता है, सिंपल सी बात हमने अभी आपको बताई कि मोलरिटी इक्वल टू होती है NB अपॉन V इन लीटर। ये आपके पास मोलरिटी का फॉर्मूला हुआ। तो सिंपल सी बात है। और वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये वॉल्यूम होता है। भाई तो सिंपल सी बात है, अगर आपके पास में मोलरिटी भी यही हुई कि 1 अपॉन V, यानी कि 1 अपॉन V, तो मोलरिटी क्या हुई आपके पास 1 अपॉन T। अब सिंपल सी बात, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरिटी घटेगी। क्लियर है ये बात, टेम्परेचर बढ़ने पर मोलरिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्या कारण है मोलरिटी के टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप सिंपल सी बात बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने पर मोलरिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। और क्यों होती है, क्योंकि वो वॉल्यूम डिपेंडेंट चीज़ है, इस वजह से ऐसा होता है। अब एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। अगर कहीं पर मोलर सॉल्यूशन लिखा है, मोलर सॉल्यूशन, कहीं पर ये मोलर सॉल्यूशन वर्ड ऐसे कहीं मेंशन किया है, तो इसका सिंपल सी बात है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 1 है वो मोलर सॉल्यूशन आपके पास हो गया। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिकल, 1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसका मतलब सिंपल सी बात हो गई आपके पास में, ये 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया। अगर कहीं पर सेमी मोलर सॉल्यूशन लिखा है, सेमी मोलर सॉल्यूशन कहीं पे लिखा है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.5 है, जिसकी मोलरिटी 0.5 है, तो 0.5 मोल, सिंपल सी बात है, 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझ लो, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर कहीं डेसी मोलर सॉल्यूशन मेंशन है, मोलर सॉल्यूशन मेंशन है, तो सिंपल सी बात है, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.1 या 1/10 हो, 1/10 हो, इसका मतलब सिंपल सा ही बात हो गया। इसका मतलब सिंपल सी लॉजिकल बात, 0.1 मोल सोल्यूट इन
1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया। अगर कहीं पर सेंटीमोलर सॉल्यूशन मेंशन है, सेंटीमोलर सॉल्यूशन मेंशन है, तो सिंपल सी बात है ऐसी सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.01 या 1/100 मोलर या मोल पर लीटर है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलरिटी 0.01 मोल सोल्यूट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। अगर कहीं पर, अगर यहाँ कहीं पर 1 मिली मोलर सॉल्यूशन मेंशन है, मोलर सॉल्यूशन मेंशन है, तो सिंपल सी बात है 1/1000, सिंपल सी बात 0.001 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन मेंशन होना चाहिए, ये पता होना चाहिए हमें। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिनका यूज़ हमने करना है। आप नोट डाउन करो, ये बात निकालो। एक न्यूमेरिकल से हम कुछ समझाने की कोशिश करते हैं और ये बात हम निकालने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी का एक टेक्स्ट क्वेश्चन से हम अपनी बात को फिनिश करेंगे और एक न्यूमेरिकल्स के बाद ये हमारा मोलरिटी वाला टर्म हमारा फिनिश हो जाएगा कि मोलरिटी का मतलब हम यहाँ पर कैसे मेंशन कर रहे हैं। कैलकुलेट मोलर, हाँ ये मैं एक बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी टेक्स्ट 2.3 की। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ए हमारे पास वैल्यू है, क्या है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, 30 ग्राम ऑफ CONO3 का ट्वाइस, यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कोबाल्ट नाइट्रेट का फॉर्मूला इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन। ये मेरे पास ए पार्ट है। सेकेंड पार्ट मेरे पास है 30 ml ऑफ बी पार्ट, 30 ml ऑफ 0.5 m कंसंट्रेशन दी H2SO4 diluted to form 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन। ये मेरे पास आपके पास है। अगर आपके पास यहाँ बात करें एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है 2.3, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हम 12th में इसको अक्सर किया करते हैं। तो मोलर मास और 11th में भी किसी रिफ्रेशन में मौजूद है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमें पहले बात कर लें मोलर मास, एक को हम सोल्व करने जा, मोलर मास हमें निकालना है और ये हमें ब्रैकेट में कोबाल्ट का मोलर मास दिया 58.7। तो हम पहले मोलर मास निकालेंगे जी। मोलर मास किसका भाई, कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू 6H2O, ये आपके पास है। तो कोबाल्ट का तो आप पहले से यहाँ पे क्वेश्चन भी मेंशन है 58.7 प्लस 2 इंटू नाइट्रोजन 14 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 18। देखो यहाँ पर, तो यहाँ मैंने नाइट्रोजन को 14 मान लिया, वो 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 को बाहर यहाँ पे मेंशन कर लिया, ये ऐसे करके। तो हमारे पास हो गया 58.7 प्लस, सबको ऐड करेंगे हम यहाँ पर 2 इंटू 14 प्लस 48 प्लस 6 इंटू 18 करेंगे आप यहाँ पर इंटू 6। तो आपके पास जो वैल्यू आनी है यहाँ पर वो आएगा 310.7, ये आपके पास में
मोलर मास आया कोबाल्ट नाइट्रेट का। अब आप मोलरिटी निकाल रहे हैं। मोलरिटी इक्वल टू होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम इन लीटर में। भाई एनबी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ एनबी निकाल लीजिएगा। एनबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। डब्ल्यू बी आपके पास में कितना 30, एम बी कितना है 310.7। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे तो आप कैलकुलेट करो चाहे सीधे इसमें रख लो, यहाँ पे आपके पास आया 30 अपॉन 310.7 और वॉल्यूम कितना है 4.3 लीटर। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो मोलरिटी आएगी आपके पास 0.22, यहाँ पर 0.22 मोल पर लीटर। ये आपके पास आई, ये आपके पास ए पार्ट है। और उसके बाद आपके पास बी पार्ट आपके पास आता है। यहाँ पर बी पार्ट को भी मैं करता हूँ उसको। बी पार्ट अपने पास क्या है कि 30 ml, यहाँ पर आपके पास 30 ml है, तो यानी कि V1 आपके पास 30 ml दे दिया है जी। मोलरिटी MO1 आपके पास दे रखी है पहले से 0.5 यहाँ पर और V2 आपके पास दे रखा 500 ml सॉल्यूशन तैयार हो गया और M2 आपको निकालना है। तो मैं आपको डाइल्यूशन फॉर्मूला बता चुका हूँ। MO1 V1 इक्वल टू M2 V2, तो आपके पास सिंपल सी बात 0.5 इंटू 30 इज इक्वल टू M2 कैलकुलेट करना है। V2 आपके पास 500 है, तो M2 आपके पास हुआ 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। तो इसे कैलकुलेट करके यहाँ आप मोलरिटी निकाल सकते हैं 0.03 मोल पर लीटर। तो ये मोलरिटी रहा। मोलरिटी आप पहले से आप अच्छी तरीके से समझ गए, NB अपॉन V इन लीटर, ये मोलरिटी हुआ। तो इसकी यूनिट क्या मानी जाएगी जी, यूनिट होगी मोल। तो इसकी तो मोल होती है, इसकी लीटर होती है।